नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शाम के बजने वाले हैं 5 और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए ताज़ा तरीन बुलेटिन, जहां है अपडेटेड खबरें और लेटेस्ट न्यूज आपके लिए, खास तौर पर जो आपके काम की और आपके फायदे दोनों की होती है। तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब एनसीपी में पवार बनाम पवार की फाइट। शरद पवार गुट ने अजीत पवार समेत मंत्री बनने वाले 9 एमएलएस पर कार्रवाई के लिए स्पीकर चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कराड़ में पवार ने भरी हुंकार, फिर दिखाएंगे अपनी ताकत। आज शाम मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कैबिनेट में फेरबदल के अटकलों के बीच बैठक पर सबकी नजर। बाजार में जोरदार तेजी जारी। सेंसेक्स निफ्टी की फिर रिकॉर्ड क्लोजिंग। निफ्टी बैंक मिड कैप भी नए शिखर पर। सेंसेक्स 486 तो निफ्टी 134 अंक चढ़कर हुए बंद। एसजीएक्स निफ्टी आज से हुआ गिफ्ट निफ्टी। एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, भारत बनेगा दुनिया का टॉप फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और अब लीजिए मिलेट पिज्जा का मजा। गुजरात में रागी सुपर क्रस्ट नाम से जुबिलेंट फूडवर्क्स ने लॉन्च किया मिलेट पिज्जा। कीमत 99 रुपए से शुरू। तो महाराष्ट्र में काफी बड़े राजनीतिक फेरबदल, उलटफेर हो रहे। कुछ देर पहले शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब अजीत पवार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हाजिर है। सीधे चलते हैं वहां पर। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे काही संघटनात्मक धोरणाच्या बद्दल आम्हाला आपल्या सर्वांना सूचना करायची होती। आपल्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि राज्याच्या जनतेला हे आम्ही सूचित करू इच्छितो की काल पहिला आमचा जो काम होता ते झाल्यावर आता संघटनात्मक दृष्टीनं आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये नियुक्त्या आम्ही करायची सुरुवात केली आहे। पक्षाच्या मागच्या दिल्लीच्या 21 जूनच्या कार्यक्रमामध्ये पक्षाने अधिकृत रीतीनं 10 जूनच्या दिल्लीच्या आणि पक्षाने अधिकृत रीतीनं मला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षांची जबाबदारी दिली होती। पण त्याच्या आधी सप्टेंबर 2022 मध्ये जेव्हा पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लीमध्ये पार पडला होता, त्या अधिवेशनाच्या नंतर पक्षाच्या वर्किंग प्रेसिडेंटच्या आधी मी पक्षाच्या व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून नियुक्त झालो होतो आणि जे संघटनात्मक जे काही नियुक्ती होती ती माझ्या माध्यमातून, माझा हस्ताक्षरांनी मी जाहीर केली होती। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये माननीय जयंत पाटील यांची आम्ही नियुक्ती केली होती। संघटनात्मक निवडणुका झाल्या नव्हत्या तरी देखील एक तत्काळ म्हणून काही व्यवस्था असावी, त्या हिशोबाने आम्ही जयंत पाटलांना एक या महाराष्ट्र प्रदेशच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी दिली होती। आता च्या पार्श्वभूमीमध्ये मी आज जयंत पाटलांना अधिकृतरीत्या कळवलेलं आहे
की त्यांच्या आता जे जबाबदारीतून आम्ही त्यांना मुक्त करतो आणि त्यांच्या जागेवर मी माननीय श्री सुनील तटकरे यांना महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करत आहोत अशी मी सूचना या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना मी करू इच्छितो. माननीय सुनील तटकरे नी कारभार पक्षाच्या तत्काळ आत्ताच त्यांनी स्वीकारावा आणि कामाला लागावं अशी पण आम्ही सूचना आणि जयंत पाटील साहेबांनी त्यांची जे काही कार्य जे करत आहे, जे जबाबदारी पार पाडत आहे आतापर्यंत त्यांनी सगळे ते हँडओव्हरची प्रक्रिया माननीय सुनील तटकरेंना करावी अशी आम्ही त्यांना अधिकृत सूचना केली आहे. आणि म्हणून आता या संघटनात्मक एक बदल झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे काही संघटनात्मक धोरणाची जे काही आणखीन बदल करायचे आहे, नियुक्त्या करायची आहे, प्रदेशाचे अध्यक्षाच्या नात्याने माननीय सुनील तटकरे यांना पूर्णपणे अधिकार राहील की ते बाकीच्या जे नियुक्त्या आहेत त्यांची बॉडी म्हणा किंवा जे आमचे बाकीचे महिला अध्यक्ष असो, युथचे अध्यक्ष असो, बाकीचे जे काही घटक आमचे जे आहे आणि बाकीचे सेल वगैरे त्यांची नियुक्ती आता अधिकृतपणे माननीय सुनील तटकरे या नियुक्तीच्या नंतर करू शकतात. हे आमच्या पक्षाच्या धोरणाप्रमाणे हे आम्ही ठरवलेलं आहे. तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी कार्रवाई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. मतलब अजीत पवार के फैक्शन के साथ वो इस समय जुड़े हैं, लेकिन शरद पवार ने उन्हें पार्टी से निकालने का ऐलान किया है. और ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो अभी कह सकते हैं कि एनसीपी के अंदर पवार वर्सेस पवार हो गया और हमें हर पल कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता ही रहेगा. कुछ देर पहले शरद पवार बोल रहे थे, अब अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं. कुछ फेरबदल दोनों अपनी तरफ से कर रहे हैं. सुनील तटकरे को नया प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं और भी इस पर नजर रहेगी हमारी. लेकिन इधर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर हो रहे हैं और सियासत इससे अच्छी खासी गर्म है. अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में हड़कंप है. अजीत पवार अपने साथ 40 से ज्यादा एनसीपी के विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं. अजीत पवार की बगावत के बाद सबसे बड़ा झटका शरद पवार को लगा है. उन्होंने भी मोर्चा संभाला है. शरद पवार ने आज कराड़ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया. उन्होंने अजीत पवार की बगावत को बड़ी साजिश बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी में फूट चोरी नहीं बल्कि डकैती जैसी है. उन्होंने कहा कि वो अकेले ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे. बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू. तो अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी ने जितेंद्र अवार्ड को नेता विपक्ष नियुक्त कर दिया है. इसके अलावा उन्हें चीफ विप भी बनाया गया है. एनसीपी ने शिंदे सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार और अन्य 8 नेताओं को अयोग्य ठहराने की याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी भेजी है. चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि एनसीपी का रैंक और फाइल पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास ही है. हमने कल उनको डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किया है. हमने 5 जुलाई को सभा रखी है और हमें पूरी उम्मीद कि महाराष्ट्र की रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेंगी. तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों आ गया है भूचाल और एनसीपी में टूट के क्या मायने हैं, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, बड़ी बहस. शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ. एनसीपी में खेल, पवार फेल. तो नजर रहेगी महाराष्ट्र की राजनीति पे. लेकिन अब बात कर लेते हैं देश की. आज शाम प्रधानमंत्री मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक करने वाले हैं. कैबिनेट में फेरबदल के अटकलों के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास. तो लक्ष्मण, बैठक तो अहम है नो डाउट. क्या हो सकता है, किस तरह के फेरबदल की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर?
देखिए, ये जो बैठक हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण मानी जा रही है 2-3 वजहों से। पहली वजह तो ये कि पिछले कई महीनों से कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल की चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक वो फेरबदल हुआ नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि फेरबदल से पहले इस बैठक में मंत्रियों से बातचीत की जा सकती है और इस बैठक के बाद शायद कैबिनेट फेरबदल हो। ये सिर्फ अटकलें हैं, इसके कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। दूसरी एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट फेरबदल करने का एक मौका है और कई मायनों में राजनीतिक जरूरत भी है। और तीसरी चीज कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो मानसून सत्र से पहले कैबिनेट में फेरबदल का एक बड़ा मौका देखा जा रहा है। इन सब वजहों से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अटकलों का बाजार काफी गर्म है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, कौन रहेगा, कौन बाहर जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और नड्डा से मुलाकात किए थे। संगठन में फेरबदल के ऊपर चर्चा हुई। तो एक तरफ संगठन में फेरबदल पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा हो रही है। तो सारी चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। इस वजह से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि बैठक खत्म हुआ और रात में कैबिनेट में फेरबदल का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति खुद 6 तारीख तक दिल्ली से बाहर हैं। तो 6 तारीख के बाद आएंगे। तो 7 के बाद अगर कैबिनेट फेरबदल होता भी है तो नए मंत्रियों की शपथ 7 के बाद ही होगा। लेकिन ये सब सिर्फ अभी चर्चा है। लेकिन इस बैठक में एक मुद्दा जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी रणनीति यहां पर बन सकती है। कुछ चुनिंदा मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है और संगठन के साथ साथ सरकार की उपलब्धि में अगर लोगों तक जा रहे हैं तो उनकी जो दिक्कतें हैं उसको सरकार तक लाया जाए। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो नजर रहेगी इस बैठक पर, आप भी रखिएगा और ताज़ा अपडेट आपसे लगातार रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है जब प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ बातचीत करेंगे और रिशफल की भी यहाँ पर बातचीत है। चलिए लगे हाथ बात करते हैं बाजार की, जहां लगातार तेजी जारी है। आज भी लगातार तीसरे दिन बाजार में सेंसेक्स निफ्टी एक नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी बैंक और मिड कैप ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। सेंसेक्स आज जो 486 अंक चढ़कर 65,205 पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 134 अंक चढ़कर 19,323 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हमने बैंकिंग, मेटल और FMCG शेयरों में देखी। इसके अलावा इंफ्रा, रियल्टी और PSE इंडेक्स में भी एक बढ़त रही। मार्केट का पूरा हाल हमें समझाने के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, आज भी जोरदार तेजी का दिन, लगातार ये तेजी जारी है, कहां एक्शन था सबसे ज्यादा? देखिए, नए रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार आज बंद होते हुए दिखाई पड़े और जो नए रिकॉर्ड्स बने हैं उसमें हैवी वेट्स का मेजरली कंट्रीब्यूट था। तो आज आप निफ्टी के टॉप गेनर्स भी देखेंगे तो उसमें ग्रासिम आपको दिखाई पड़ेगा 3-3.5% की बढ़त यहाँ पर। ITC अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। BPCL समेत पूरे OMC में बाइंग थी और उसके अलावा बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर। इनफैक्ट रिलायंस शेयर भी 2% के आसपास की तेजी दिखा रहा था। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड 2% नीचे, बजाज ऑटो नंबर्स के बाद करीब 2% नीचे, सन फार्मा 2% नीचे और सिप्ला 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में BSC न्यूज फ्लोज के बीच में 10% की तेजी, सुजलॉन 10% ऊपर, L&T फाइनेंस होल्डिंग न्यूज फ्लोज के बीच में 8% ऊपर और IDFC लिमिटेड भी कुछ बज के बीच में 6.5% की एक अच्छी तेजी दिखाकर गया। गिरने वाले शेयरों में IT में बिकवाली तो परसिस्टेंट सिस्टम में बिकवाली, इसके अलावा बंधन, कमिंस और RHI मैग्नेसिटिया करीब यहां पर 2.5 से लेकर 3.5% तक की बिकवाली स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। आज PSU बैंकिंग में बाइंग थी तो केनरा बैंक 6% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% ऊपर और PNB करीब 4.5% तक की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। जी शुक्रिया। तो एक जोरदार तेजी का दिन, एक और जोरदार सेशन मार्केट के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयां। इधर आज से SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी हो गया है। अब से कुछ देर पहले यानी आज करीब 3:30 बजे इसकी ओपनिंग बेल बजाई गई। आज से शुरू हुए गिफ्ट निफ्टी के ट्रेड की बातें करें तो इसके तहत 2 ट्रेडिंग सेशन तय किए गए हैं। इसमें पहला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 3:40 तक चलेगा और दूसरा सेशन शाम के 5 बजे से लेकर रात 2:45 बजे तक चलेगा। बाजार में निफ्टी, IT, निफ्टी फार्मा फ्यूचर्स में भी जल्दी ट्रेडिंग संभव है। गिफ्ट निफ्टी के लॉन्च पर CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में NSE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष कुमार चौहान ने कहा कि NSE का फोकस जल्द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को भी लॉन्च करने का है। इससे आम आदमी को ब्याज दरों को हेज करने का मौका मिलेगा। निफ्टी IT आपने कहा, फार्मा निफ्टी की भी बात चल रही थी और हमें इच्छा है कि जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का उतना चलन इंडिया में नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को भारत में इंटरेस्ट रेट का एक एक्सपोजर रहता है, तो उसको हेज करने के लिए आज ऐसी कोई सामान्य जो इजी टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट
बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स की भी हम आगे सोच रहे हैं कि कैसे उसको लाया जाए, जिससे एक तरह से हमारे पास करेंसी फ्यूचर्स है, करेंसी ऑप्शंस है, इक्विटी फ्यूचर्स ऑप्शंस है, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ऑप्शन जो लिक्विड हो, आसान हो, हर एक नागरिक समझ सकता है और उस पर अपना हेजिंग का डिसीजन ले सकता है। एक आइकॉनिक दिन हमारे भारतीय बाजारों के लिए। और सिंगापुर में ट्रेड हो रहे थे निफ्टी के सौदे, आज पूरे के पूरे गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। जो NSE IX जो है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसकी और एक सुविधा है जिसमें डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिकन कंपनियों का हम वहां पे सौदा करवाते हैं, जहां पे आप निवेश कर पाओगे। गिफ्ट IFSC को एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाया है, जिसमें ट्रेडिंग तो हो ही सकता है, लेकिन निवेश भी हो सकता है, बॉन्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है, बॉन्ड इंडेक्स के फ्यूचर्स ऑप्शंस भी हो सकते हैं। पहले जो फ्रैगमेंटेड मार्केट था, थोड़ा IFSC में चलता था, थोड़ा सिंगापुर में चलता था, जो ऑफशोर मार्केट था, वो पूरी तरह मिलकर एक साथ अभी हमारे NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में आ गई है। नैस्डैक में लिस्टेड इबिक्स इंक की सब्सिडियरी इबिक्स कैश के 6,000 करोड़ रुपए के IPO लाने की खबरें हैं। भारत में IPO लाने की खबरों से इबिक्स इंक के शेयरों में पिछले दिनों का काफी उछाल देखने को मिला। CNBC आवाज से खास बातचीत में कंपनी के चेयरमैन रॉबिन रैना ने कहा कि IPO रिटेल निवेशकों के लिए पैसा कमाने का एक मौका रहेगा। मेरी तो स्पेशली कोशिश ज़रूर होगी कि हम कुछ पैसा छोड़ें टेबल पे, डेफिनेटली छोड़ें, और एक प्रॉफिटेबल स्टोरी है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर मेरा इश्यू में कितना भी बड़ा सब्सक्रिप्शन हो, मगर अगर लोगों ने सड़क पे पैसा नहीं कमाया तो मैं अपने आप को फेलियर मानूंगा उस इश्यू को। मगर अब वो छोड़ा कि नहीं, देखिए वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो लोग स्ट्रीट पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे तो हो सकता है हर एक को लगता है मैं छोड़ के जा रहा हूं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं स्ट्रीट पे, वो डिसाइड करेंगे कि हमने वो किया कि नहीं। पार्ट यूज इसका है कि जो एक पेरेंट कंपनी से डेट लिया है तो वो वापस जाएगा। तो एक तो वो है जो US लिस्टेड कंपनी से, जब हम इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो लगभग 680 मिलियन डॉलर के करीब हमने कंपनीज खरीदी थी। उसमें से लगभग 350 के करीब का नंबर एक बाहर से आया था। तो डिपेंडिंग ऑन करेंसी रेट्स वो लगभग उतना नंबर था। तो वो नंबर हम रिटर्न करेंगे, तो वो रिटर्न करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी है, तो इबिक्स कैश की इनकम भी बढ़ेगी उससे। बाकी का जो पैसा है उसमें से 1200 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए है, और उसके अलावा जो बाकी पैसा है वो ग्रोथ के लिए है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और आपके पेट से जुड़ी कुछ बात। अब आप मिलेट पिज्जा का भी आनंद ले पाएंगे। जी हाँ, गुजरात में जुबिलेंट फूड वर्क्स यानी कि डोमिनोज पिज्जा ने रागी सुपर क्रस्ट नाम से मिलना एक मिलेट पिज्जा लॉन्च किया है। मिलेट पिज्जा की कीमत 99 रुपए से शुरू हो रही है। पिज्जा को लेकर कंपनी के प्रेसिडेंट और CBO समीर बत्रा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ये जो आपने मिलेट पिज्जा लॉन्च किया है, रागी स्पेशल पिज्जा, तो ये गुजरात में ही अवेलेबल रहेगा कि आगे भी कोई प्लान है? नहीं, आज हमें बहुत खुशी हो रही है अपना न्यू सुपर क्रस्ट रागी पिज्ज़ा गुजरात में लॉन्च करते हुए। और हमारा मकसद ये है कि हम अपने कस्टमर्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के अंदर एक मिलेट क्रस्ट ऑफर करें। आज की डेट में हमारे 91 रेस्टोरेंट्स हैं गुजरात में, और उन सब पे आज से हमारा ये रागी क्रस्ट पिज्ज़ा हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा। और हम ये होप कर रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और ये बहुत अच्छा करेगा, हमारे कस्टमर्स इसको बहुत पसंद करेंगे, और उसके बाद हम इसको नेशनली लेके जाएंगे। बिल्कुल, तो ये प्राइस बहुत मैटर करता है। आपका जनरल जो पिज़्ज़ा अभी मिलता है रेगुलर, उससे या इसके दाम ज़्यादा है या कम है? क्या दाम है ये? देखिए, हम हमेशा से एक वैल्यू फॉर मनी और अफोर्डेबल ऑप्शन रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज इंडिया के लीडिंग QSR ब्रांड हैं। और ये रागी पिज़्ज़ा हमने इस तरह से बनाया है कि इस क्रस्ट के लिए कस्टमर्स को 99 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और इसके ऊपर वो जो भी अपनी मनपसंद टॉपिंग हैं, चाहे वो पनीर है या बाकी कैप्सिकम और बाकी टॉपिंग्स जो चाहें, वो आराम से इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ क्रस्ट जो है
वो रागी क्रस्ट हो जाएगा इसके लिए। 1 से 3 महीने में और कितने स्टेट अंदाजा है कवर करने का? देखिए, हम कोई ऐसे नंबर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम कस्टमर का फीडबैक लें। हमें विश्वास है कि कस्टमर इसको बहुत पसंद करेंगे और रिस्पांस जैसे जैसे मिलता जाएगा हम इसको नेशनली एक्सपेंड करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, गुजरात हमारी फर्स्ट मार्केट है और इसके लिए हम बहुत खुश और बहुत डिलाइटेड हैं। चलिए, तो ये ऑलरेडी मिलेट ईयर है और इस दौरान अब मिलेट पिज़्ज़ा या रागी पिज़्ज़ा भी आपके लिए उपलब्ध है। इधर आपका फेवरेट गुजराती बिजनेस न्यूज़ चैनल CNBC बाजार आज 9 साल का हो गया। मुंबई और अहमदाबाद स्टूडियो में बाजार की नवी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। CNBC बाजार 9 साल के शानदार सफर के जश्न की सुंदर तस्वीरें आपके सामने। और जाते जाते एक जरूरी बात, CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2023 के लिए नॉमिनेशन इस वक्त ऑन है। RR काबिल प्रेजेंट रियल एस्टेट अवार्ड 14 ईयर ऑफ एक्सीलेंस। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स को अभी तक नॉमिनेट नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 7 जुलाई को नॉमिनेशन बंद हो रहे हैं। ये बड़ा मौका है देश के सबसे प्रतिष्ठित रियल एस्टेट अवार्ड्स में अपनी भागीदारी का और चैंपियन बनने का। डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.realestateawards.co.in विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।